हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, सैम ऑल्टमैन ने बुलाया भाई चैट जीपीटी 5.3 बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली हमको इसी हफ्ते या फिर मैं कह रहा हूँ कल हमको शायद रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कल फोरो रिटायर होने वाला है और उसी के साथ में मेरे हिसाब से ये कहानी अलाइन करती हुई दिखाई दे रही है। कोडेक्स का 5.3 ऑलरेडी आ चुका है, तो चैट जीपीटी का 5.3 आना ही था, तो बढ़िया चीज है। बाकी अगर आप डीप रिसर्च करते हो तो डीप रिसर्च के अंदर भी 5.3 मॉडल ही यूज हो रहा है। इसके अलावा Z.ai की बात करके चले तो उन्होंने दो बड़ी चीज करी है। पहला, उन्होंने अपना ऑडियो मॉडल निकाल दिया है। मतलब आप ब्राउजर के अंदर ही अपनी ऑडियो को क्लोन करके यूज कर सकते हो और 11 लैब्स का कॉम्पिटिटर एक बार को आप कह सकते हो, और बढ़िया काम कर रहा है। इसके अलावा ZLM5 निकाल दिया है भाई, यूज करके देखा है, बहुत बढ़िया लग रहा है और बेंचमार्क्स में तो और ही बढ़िया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी बड़े मॉडल्स हैं जो कि आईडी बना रहे हैं, जैसे अगर मैं विंडसर्फ की बात करके चलूं तो ऐसे एलिगेशंस है जो विंडसर्फ का खुद का मॉडल है जो 1.5 वर्जन वो कहते हैं हमारा खुद का है, वो JLM का ही फाइन ट्यून वर्जन है, ऐसे एलिगेशंस है। और जो कर्सर का भी है उसमें भी इसका हाथ है, ऐसे एलिगेशंस है। बाकी अब इसका नया वर्जन आ गया है 5.0 और वो कंपीट कर रहा है टॉप प्रोप्राइटरी मॉडल से। मतलब मुझे लगता है अभी के टाइम पे ओपस 4.6 सबसे बेस्ट मॉडल है थिंकिंग वाला, और ये 4.5 लेवल पे आ रहा है, क्योंकि जब इन्होंने बेंचमार्क करे होगे उस टाइम पे 4.6 रिलीज नहीं हुआ होगा, तभी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इनका फोकस एजेंटिक होने वाला है, जहाँ पे आप वाइब कोडिंग से बहुत सारे काम कर पाओगे। इसके अलावा इनका कहना है कि हेलुसिनेशन रिकॉर्ड लो पे ले गए। अगर आप एजेंटिक रीजनिंग और कोडिंग की परफॉर्मेंस देखोगे तो भाई ऑलमोस्ट कंपीट कर रहा है ये एंट्रोपिक के साथ में। यहाँ पर मैं ओपस 4.5 की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है भाई। ये बहुत सारे मामले में GPT 5.2 एक्स हाई से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और GPT 5.2 एक्स हाई बहुत बढ़िया है, स्लो है पर बहुत बढ़िया है। और मैंने इनको यूज करके देखा फर्स्ट डे, मतलब ये मान लो जब रिलीज हुआ है उसके विद इन 10 मिनट्स मैंने यूज किया था। मैंने स्टोरी तो रिकॉर्ड करी थी अपने इससे, पर पता नहीं क्या वो इंस्टाग्राम पे कोई बग है, जब मैं स्टोरी डाल रहा हूँ तो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रही है, उसके वो पोस्ट ही नहीं हो पा रही। मैंने फोन भी शट डाउन करके देख लिया, इसको भी रीस्टार्ट मार के देख लिया। इसका तो वैसे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो फोन की गैलरी में आ चुकी है, पर दल नहीं रही है। बाकी जो वेंडिंग बेंचमार्क है और MCP एटलस है उसमें हारता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब सबसे हारता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल भाई बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। अगर पॉइंट सिस्टम के अंदर भी देखोगे तो भाई बहुत बढ़िया कंपीट कर रहे हैं। किमी वाला भी कई कई जगहों पे भाई जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कोडिंग के अंदर नो डाउट भाई ओपस 4.5 अभी भी बेटर है, बट ये बहुत पीछे नहीं है। आप कंपैरिजन देखो कोडिंग वाले सेक्शन के अंदर, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। अगर एजेंटिक लेवल पे बात करके चले तो ये कई मामलों में जीतते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किसी का ये वाला पोस्ट देखा मैंने जहां पर उन्होंने अलग अलग एनिमेशन जनरेट कर रखे थे अलग अलग मॉडल से, तो आप देखो भाई ये बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेस्ट तो नहीं कहूंगा, मेरे को तो भाई ओपस 4.6 कई कई मामलों में तो हारता हुआ दिखाई दे रहा है पर्सनली बताऊं तो। जेमिनी 3 प्रो अगर ओवरऑल देखूं तो मुझे सबसे बेस्ट दिखाई दे रहा है, शायद उसके कलर्स वगैरह मुझे सबसे बेस्ट दिखाई दे रहे हैं, बट जेमिनी 3 प्रो मुझे बेटर दिखाई दे रहा है। पर कई कई मामलों में कभी कोई जीत रहा है कभी कोई जीत रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना भाई, ये ओपन सोर्स है, मजे से इसको अपने लोकली कंप्यूटर में अपने लोकल सिस्टम पे एजेंटिक लेवल पे यूज कर सकते हो। अगर अच्छा जीपीयू वगैरह है तो काम हो जाएगा। बाकी भाई वीडियो से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। और भाई फ्रेम चेंज कर दिया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं टेक न्यूज और बिजनेस न्यूज में कंफ्यूज होते हैं, फ्रेम चेंज कर दिया है, कॉन्शियसली ऐसा किया गया है। इसके अलावा अलीबाबा का क्विन मॉडल भी भाई नया आ गया है, तो क्विन इमेज 2 आ गया है जो कि और बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन ये ओपन सोर्स है और ये भाई लाइटर मॉडल्स में से एक है। अगर थीटा कंप्यूटर है 4090 4080 जनरेशन वाले भी जीपीयूज है, उसमें काम चल जाएगा। M जनरेशन का कोई भी लैपटॉप यूज कर रहे हो उसके अंदर ये काम चल जाएगा और बहुत आसान है इसको रन करना यार। जो लाइटर वर्जन है वो तो 3 मिलियन पैरामीटर के ऊपर है, और आप रिजल्ट्स देखो भाई, क्या जबरदस्त लेवल के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमको। और कहीं ना कहीं चाइनीज सेंट्रिक रिजल्ट्स है, थोड़ी मैंड्रियन लैंग्वेज ज्यादा आ रही है, बट कहीं ना कहीं भाई वहीं का मॉडल है तो वहीं के ऊपर फोकस होगा। कई कई जगहों पे इंग्लिश देखने को मिल रही है, बट मेजरली इनका फोकस अपनी लैंग्वेज के अंदर ही है। और इनका टारगेट यही है कि भाई हम पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे भाई, सीधा सा लॉजिक ये है। मॉडल बनाएंगे बहुत खतरनाक, ओपन सोर्स निकालेंगे जो लाइटर कंप्यूटर में चलेगा और उसको फिर निकाल देंगे भाई, निकालो पूरी दुनिया खत्म करो। बाकी एलॉन मस्क ने XAI का मैक्रो हार्ड प्रोजेक्ट अनवील कर दिया है फाइनली। एलॉन मस्क वही इंसान है जो कुछ टाइम पहले कहते थे 2018 के टाइम पे भाई AI रिस्की, हमको उसको रोकना पड़ेगा, AI इज नॉट गुड। और आज वो एक
ऐसा एआई बना रहे हैं जो कि ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए काम कर रहा है। जिनको नहीं पता, मैक्रो हार्ट का प्योर जो मकसद है वो ये है कि जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, अगर आप दुनिया की टॉप कंपनीज देखोगे, सारे के सारे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर मतलब कुछ डिजिटल आउटपुट निकाल रहे हैं। इनका कहना है कोई भी चीज अगर डिजिटल निकल रही है तो उसको एआई से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बंदा जो आज से कुछ साल पहले कहता था कि एआई इज रिस्की, आज वो एआई के अंदर एक्चुअली मैन काइंड के अगेंस्ट काम कर रहा है, क्योंकि शायद नस खिंच गई है और कुछ नहीं है। बाकी ये बता रहे हैं कि अपनी खुद की टेस्ला चिप भी निकालने वाले हैं जो कि इनके कोलोसस स्ट्रक्चर पे चलेगी। तो उन्होंने शोकेस किया एक मल्टी एजेंट एआई प्रोजेक्ट, जहां पर डिजिटल कंपनी के अंदर मल्टी एजेंट्स काम कर रहे हैं डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, कीबोर्ड माउस को यूज कर पा रहे हैं जैसे ह्यूमन करते हैं। और ये अपनी खुद की चिप्स भी बना रहे हैं और एक स्पेस में डेटा सेंटर बनाने का भी प्लान है इनका। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें होती हुई दिखाई देगी। तो क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह सारी चीजें खत्म हो जाएगी? मेरे को तो लगता है कि अब हम थोड़ा कॉन्वर्जेशन वाली दुनिया में आने वाले हैं, जहां पर शायद ऐप की जगह बस मैं पूछूंगा और वो मेरे को कर देगा मेरे लिए का। बाकी XAI का प्लान है कि भाई चांद के ऊपर एक सिटी बिल्ड करनी है आने वाले 10 साल के अंदर। ये वही बंदे हैं जो पहले मार्स के ऊपर सिटी बिल्ड करने वाले थे, अब वो चांद के ऊपर सिटी बिल्ड करने वाले हैं। भटूरे छोले खाने हो तो मेरे पास आना, वहां पे हमारी रेडी चल रही है, बढ़िया काम चल रहा है। बाकी इन्होंने ये भी बोला कि मार्स के अंदर भी इनकी जो डेवलपमेंट है वो चल रही है, 5 से 7 साल के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बट मून के ऊपर पहले ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि भाई मून के ऊपर ही फैक्ट्री भी लगाने का प्लान कर रहे हैं जहां पर एआई सैटेलाइट्स बनाई जाएगी और पूरा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम होने वाला है कि जो सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं, जो लाइट आ रही है बेसिकली, उसी से एनर्जी बन जाएगी। वैक्यूम से ही आप कूलिंग कर पाओगे और कहीं ना कहीं रोबोट्स और एआई का यूज करके आप एक ऐसा सिस्टम बना दोगे कि चीजें अपने आप ही हो जा रही है, बने जा रही है, डले जा रही है, डिप्लॉय हो जा रही है और बस स्केल किया जा रहा है एआई अपने आप को। रिस्की भी है ये। बाकी सैटेलाइट्स की बात करके चले तो Amazon को भी अप्रूवल मिल गया है 4500 और सैटेलाइट्स भेजने का। अभी 150 के आसपास इनकी डिप्लॉयड है जो लियो कॉन्स्टलेशन है, तो अभी 7700 पे इनको अपने लियो कॉन्स्टलेशन को लेके जाना है। एससीसी ने कहा है कि भाई 50% तो आपको फरवरी 32 तक अचीव करना है और 35 तक बचा हुआ सारा का सारा काम करना है। तो अभी ये जुलाई 26 से 28 के बीच में अपनी 1600 जनरेशन 1 सैटेलाइट भेजेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अभी रॉकेट्स की कमी है इनके हिसाब से, इसलिए ये इतनी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पे एलन मस्क को फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि स्पेसएक्स भी उन्हीं की है। बाकी एप्पल की बात करके चले तो इसी महीने आईफोन 17e लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक सस्ता वर्जन ऑफ आईफोन होने वाला है। लेट्स सी उसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। उम्मीदें तो बहुत सारी लोगों को, भाई नया प्रोसेसर आएगा, मैक सेफ चार्जिंग आती हुई दिखाई देगी, डायनामिक आइलैंड नहीं आएगा, बहुत हाई चांसेस है डायनामिक आइलैंड नहीं आ रहा, कोई नॉच वाला पुराने वाला सिस्टम ही आने वाला है, सिंगल कैमरा सिस्टम आएगा और $600 के आसपास इसका प्राइस होने वाला है। भाई मुझे लगता है कि आपको बेस मॉडल लेना चाहिए 17 का, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी मुझे लग रहा था कि अभी 17e आ रहा है तो सीरी का भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, भाई अब सीरी इंटीग्रेट हो गया है, जो एप्पल इंटेलिजेंस की बातें चल रही थी वो आ जाएगा। बट सुनने में आ रहा है कि भाई सीरी डिले हो गया है, फिर से डिले हो गया है। शायद सितंबर के अंदर ही हमको ये इसका कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। मई वाले अपडेट के अंदर बेसिक चीज दिखाई देगी और सितंबर के अपडेट के अंदर जो पूरा जो iOS 27 होने वाला है, वहां पर हमको एक मेजर सीरी अपग्रेड देखने को मिलेगा। 2024 में एप्पल इंटेलिजेंस आ रही थी, अनाउंस कर दी, अचीव ही नहीं कर पाए। और दिस इज बहुत बेकार चीज है, मतलब केस होना चाहिए भाई। मेरे पास में 16 प्रो मैक्स है, मैंने सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस के चक्कर में लिया था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मतलब मैं नहीं जाता, मेरे को ना कैमरे उतने चाहिए ना कुछ चाहिए, मैंने लिया था भाई एक बड़ा फोन मिल जाएगा, हीट भी ढंग से कंट्रोल हो जाएगी, बैटरी बैकअप भी होगा, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस आ रही है, एआई होगा, ये होगा, ये होगा, मैं यूज कर लिया करूंगा, ऐसे पता नहीं क्या क्या सोचे बना रखी थी। और ये धोखेबाज वाली बात है, तब तक तो पता नहीं एंड्रॉइड कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। एंड्रॉइड ने अपना एंड्रॉइड 17 का फर्स्ट बीटा रिलीज कर दिया भाई। प्लान तो यही है कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमको एंड्रॉइड का नया वर्जन देखने को भी मिल जाएगा मास लेवल के ऊपर। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा भाई किस तरीके का पूरा पूरा सब कुछ आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट की भी थीम इसी टाइप की होती है, मतलब मेरे को भी आजकल यही कलर्स कॉम्बिनेशन अच्छे लग रहे हैं।
बाकी डिले की बात करके चले तो ओपन एआई का भी डिले देखने को मिल रहा है। जिनका हार्डवेयर आने वाला था वो अब फरवरी 2027 में आता हुआ दिखाई देगा। ये जो हार्डवेयर है ये हम फोन रिप्लेसमेंट, लैपटॉप रिप्लेसमेंट वाले की बात कर रहे हैं, जो कि स्क्रीनलेस होगा, जो कहीं पड़ा रहेगा, शायद हमारे साथ में ट्रेवल करेगा और हमारे लिए सारा टास्क कर देगा। ये उस वाले की बात हो रही है। अभी बीच में जो खबरें निकल के आई थी कान वाला जो एयरपॉड टाइप्स होगा, वैस वो वाला शायद आ भी सकता है। बाकी बाइट डांस वाले भी सैमसंग के साथ मिलके अपनी खुद की चिप बनाने की बात कर रहे हैं भाई। कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं, टीएसएमसी से बात कर ली, यहाँ से बात कर ली, वहां से बात कर ली। और अगर आप देखोगे सारी एआई कंपनी अपनी खुद की चिप बनाने के पीछे जा रही है। ऐसा क्यों? एनवीडिया का मार्केट शेयर तो खराब होगा, मतलब ये क्लियर कट है कि एनवीडिया की जो मोनोपोली है वो खराब होगी, बट सारी कंपनीज खुद की चिप्स के पीछे क्यों भाग रही है? मेक सेंस ना कि आप पैसा फेंको, जो बनी हुई ऑलरेडी व्हील है उसको उठा लो और काम कर लो। फायदा ये है कि आप अपने मॉडल के अराउंड अपनी चिप को ट्वीक कर सकते हो और आपकी चिप के ऊपर आपका मॉडल और बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी। फ्यूचर के अंदर अगर किसी ने कोई मॉडल चोरी भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो चिप उसको वो वाली चाहिए होगी उसको रन करने के लिए। ऐसी चीजें भी हो सकती है। बाकी उसके वर्क अराउंड हो सकते हैं, बट मेन है कॉस्ट एफिशिएंसी, खुद का कंट्रोल और स्पीड। बाकी सीड डांस वालों ने अपना सीड डांस 2.0 मॉडल निकाल दिया है। मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाली थी कल, उसको देख लेना, उसमें पूरा समझा रखा है कि भाई क्या क्या मॉडल है। और कहीं ना कहीं भाई मजा आ रहा है भाई, जिस दुनिया में हम पहुंच गए वीडियो जनरेशन की। यहाँ पर हम 9 इमेजेस, 3 वीडियोस, 3 ऑडियो फाइल, मैक्सिमम 12 फाइल्स इकट्ठी डाल सकते हैं, जहां पे अपने को ह्यूमन लाइक रियलिस्टिक वीडियो देखने को मिलेगी। चाइना क्या क्या कर रहा है भाई, बाइट डांस बोलो भाई, सीड डांस, ठीक है, क्या क्या कर रहा है भाई। ये आप क्वालिटी देखो ना भाई, ये एड देखो, ये मोनालिसा कोल्ड ड्रिंक पी रही है, उसके बाद में बंदा आ रहा है, उसके बाद वो छुप के उसको साइड में रख देती है। भाई क्या लेवल का कमर्शियल है ये, पैसे लगते हैं इस कमर्शियल की, ये जो बना दिया ये इन्हें। सीरियसली कह रहा हूँ, आज से 5 साल पहले ये एक बहुत ही जबरदस्त कमर्शियल होता और उसके पैसे मिलते और बहुत ज्यादा पैसे मिलते। आज ये एक प्रॉम्प्ट से सॉल्व हो रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, 2 वीडियोस है, एक ऊपर है एक नीचे है। आप मुझे बता रहा कि कौन सी रियल है और कौन सा एआई है। ऊपर वाली एआई है, मेरे को पर्सनली दोनों रियलिस्टिक लगी। मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे ये था वो था फालतू के, अगर आप पिक्सल पीपिंग करोगे तो बात अलग है, पर अगर मैं एक नॉर्मल बात करके चलूं तो मुझे दोनों रियल लगी। और भाई मैं एआई वीडियो समझता हूं, मैंने पूरा एवोल्यूशन देखा है। आप ये देखो भाई कि 2 बंदों की लड़ाइयां हो रही है और किस लेवल का एनिमेशन हो रहा है भाई। ये मार्वल की मूवी में होता है काम, और ये जो काम हम एआई से जनरेट कर पा रहे हैं, ऐसा ऐसा कंटेंट आज हम एआई से बना पा रहे हैं और ये चाइना वाले मॉडल बना के दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कहाँ पहुंच रहे हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील होता है। अब तो मैं चलो मार्केटिंग एजेंसी नहीं रन कर रहा, 3-4 महीने के बाद मैं एड रन कर पाऊंगा, नॉन कम्पीट खत्म हो जाएगा मेरा जून के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग कर पाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगता है भाई क्या हो गया है, कंपनी बेची, कंपनी के बेचने के बाद में क्या क्या चीजें निकल के आ गई है। अगर मैं 3 साल पहले की बात करें चलूँ, अभी की बात करें चलूँ, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है हमको। मैं वीडियो कमर्शियल्स वगैरह इस लेवल की बना सकता हूँ उस कॉस्ट के ऊपर जो शायद कभी पॉसिबल ही नहीं था, उस स्पीड के ऊपर ऑपरेट कर सकता हूँ जो शायद कभी पॉसिबल ही नहीं था। देखो सिंपल सी बात, कॉस्ट ना एक लेवल पे उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती है, स्पीड बहुत ज्यादा करती है। कि अगर मैं इस लेवल का कंटेंट दिन में 50 पीस बना के ऐड चला दूं तो मजा ही आ जाए भाई। ये देखो गोकू और डोरेमोन की लड़ाई हो गई भाई, और उसमें गोकू को हरा दिया डोरेमोन ने। मेरे लिए ऑफेंसिव था, बट ठीक है, वीडियो एआई जनरेटेड है, मान लेते हैं। गोकू को कोई नहीं हरा सकता भाई, कोई भी नहीं हरा सकता। बाकी स्टैनफोर्ड वालों ने भी भाई एक मॉडल रिलीज किया है वंडर जूम करके, जहां पर हम एक फोटो को जूम कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द डिटेल्स, और 3D में वो हो जाएगी, मतलब पहले जूम करो फिर हिला लो और वो हिलती हुई दिखाई देगी और आप प्रॉपर उसको जूम कर सकते हो। बहुत शार्प क्वालिटी निकल के आएगी और आपकी जो ओरिजिनल फोटो है वो खराब नहीं होगी। बढ़िया लग रहा है भाई मेरे हिसाब से। इसको सुपर जूम वगैरह कुछ कह के करते हैं ना, और फोन में भी ऐसी चीजें आ जाए ना, जो कहते हैं 500 मेगापिक्सल का कैमरा, अर्थ से बैठ के चांद की फोटो खींचो। चांद पे क्या हमारे छोले भटूरों की फोटो खींच सकती है? आपके फोन में इतना दम है? बता रहा हूँ, बड़ा वाला क्रेटर है ना, बड़ा गड्ढा, उसके पास में हमारी रेडी, कोई फोटो खींच के बताना दिखती है क्या? बाकी श्रवम वालों की बात करके चले तो उन्होंने भी अपना खुद का एआई एजेंट निकाल दिया है आर्या के नाम से, जहां पर इनकी जितनी भी सारी चीजें हैं उन सबको आपस में लिंक कर रहे हैं।
क्लाउड का भी यूज़ करेंगे और उसके बाद में एजेंटिक चीज़ों से आपको रिजल्ट लाके देंगे। इसके अलावा एक मैंने ट्वीट देखा जहाँ पर गूगल ट्रांसलेट को हैक किया जा रहा है। देखो अभी गूगल ट्रांसलेट के अंदर एक नया फीचर आया है जहाँ पर जेमिनी से आपको ट्रांसलेशन देखने को मिल रही है। तो उन्होंने चीज़ों को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करी कि कॉन्टेक्स्ट समझ पाए, बेस्ड ऑन दैट ट्रांसलेट कर दे, तो लोगों ने उसका हैक निकाल दिया है। अब ये फ़ोटो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर ऊपर मैंड्रिन में कुछ डाला है, उसके बाद आपने इंग्लिश के अंदर एक कोई कमांड डाल दी है, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन डालना था आपने वो डाल दिया है। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, डायरेक्टली आपको आंसर लाके दे रहा है। तो एआई बेसिकली कंफ्यूज हो रहा है। तो एआई बेसिकली पहला सेंटेंस पढ़ता है तो उसको पता लगता है मैंड्रिन है, तो उसके हिसाब से काम कर रहा है। उसके बाद आपने इंग्लिश के अंदर इंस्ट्रक्शन दे दी, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, उसके बाद आपने मैंड्रिन के अंदर लिख दिया आंसर दिस। तो उसको लग रहा है वो जो बीच वाली चीज़ है वो कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट है, इसके चक्कर में वो कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आंसर भी दे पाया है। तो उल्टी-सीधी चीज़ें जो नॉर्मली ये ऐसे रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो भी काम होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरह से हैक कर लिया है एआई को। इसके अलावा जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, वो भी हैक होती हुई दिखाई दे रही है। एक पोस्ट देखा मैंने जहाँ पर अलग-अलग बैनर्स पकड़ के एक बंदा बैठा है। अगर आप ये इमेज देखोगे ना, तीनों के अंदर ये जो लिखा हुआ है प्रोसीड, गो ऑनवर्ड, ये ह्यूमन ने एक चीज़ पकड़ रखी है मान लो, और एआई को लग रहा है कि भाई मेरे को आगे जाना है, क्या नहीं जाना, और कहीं न कहीं बायपास करने के अंदर सक्सेसफुल रहा है। अगर आप बड़े फॉर्म के अंदर कुछ कमांड लिखते हो, तो वो साइंस को समझ के उसके हिसाब से एक्ट करता है। ठीक है, मतलब इतना तो मान के चलते हैं कि ऐसी चीज़ें होगी, और अगर गाड़ी होगी और ऐसे साइन वाइन लगे होंगे, तो मान के चल रहा हूँ गाड़ी में कैमरे-वैमरे भी लगे होंगे, और कैमरों से ट्रैक हो सकता है कि भाई किसी ने ऐसा कुछ कांड किया है, तो उसके ऊपर बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। बट सवाल ये है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर कोई बहुत बड़े बंदे हैं, उनके साथ गलत काम हो सकता है। एक अमेज़न पे वेब सीरीज़ थी, नाम बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके अंदर ऐसे कुछ हुआ था। उस बंदे की पूरी कॉन्शियसनेस दुनिया में ट्रांसफर कर दी जाती है, जो कि उसी की भलाई हुई है और उसको पता ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है भाई। बाकी सैम ऑल्टमैन ने वही बात बोली है जो कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। कोर्स के अंदर भी बोला जा रहा है कि एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा। वो बंदा खाएगा जो एआई का यूज़ कर रहा होगा। मुझे लगता है एआई का यूज़ अब सब करने लग रहे हैं और धीरे-धीरे ये अडॉप्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एआई का यूज़ करना इज़ नॉट अ बिग डील। पागल तो पता है क्या बनाया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर? टूल्स के ऊपर बनाया जा रहा है भाई। ऑडियो जनरेशन के लिए ये टूल ले लो, इसके लिए ये ले लो, इसके अरे भाई, टूल को सीखने से कुछ नहीं होता। कल को टूल का अपडेट आ गया, उससे बेटर आ गया, फिर कोर्स करते रहोगे क्या? मैं डिजिटल मार्केटिंग के टाइम पे भी यही प्रॉब्लम को एड्रेस करता था। मैं एआई के टाइम पे भी यही प्रॉब्लम कह रहा हूँ। टूल के पीछे लोग भाग रहे हैं भाई। कंसेप्ट समझो ना। मुझे ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, इसको कहते हैं ट्रांसक्राइब, इसको कहते हैं स्पीच टू टेक्स्ट। अब मुझे स्पीच टू टेक्स्ट करनी है, मैं गूगल करूंगा स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल एआई, वो आ जाएगा मेरे पास। मैं लिख दूंगा आगे ओपन सोर्स, तो कोई ना कोई ओपन सोर्स भी आ जाएगा। मैं आगे लिख दूंगा हिंदी स्पेसिफिक, तो मेरे पास हिंदी स्पेसिफिक भी आ जाएगा। अब मैंने अगर कोई टूल सीख लिया और उस टूल के अंदर वो फीचर नहीं है जो मुझे चाहिए, फिर क्या करूंगा मैं? ये वेली बातें है। ज़्यादातर आपको जो चीज़ें चाहिए वो देखो, चैट जीपीटी की एक पावर है, जेमिनी के पास में एक पावर है, ग्रॉक के पास में एक पावर है। ये 3 चीज़ यूज़ कर लो, बस बात खत्म। वीडियो के अंदर अब बहुत सारे मॉडल आए जा रहे हैं, तो वीडियो के मॉडल्स को टेस्ट करते रहो क्या-क्या आ रहा है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला जो सबसे लेटेस्ट मॉडल होगा वो यूज़ कर लो। जेमिनी की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, उसी के अंदर व्यू आता है, उसी को यूज़ कर लो, कौन रोक रहा है? नहीं है जेमिनी की, चैट जीपीटी गो पड़ा है, उसके अंदर इमेज मॉडल जनरेट करने का आता है, उससे यूज़ कर लो। वियो है, वियो से कर लो, कहीं से भी कर लो भाई, भाई रिजल्ट आने चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता आपको करना क्या है, कोई भी एआई ले आओ, आपको कुछ नहीं कर पाएगा देगा वो। तो टूल से कुछ नहीं होने वाला, सारा इज ब्रेन, कैसे आप उस चीज को एक्ट करोगे। ठीक है, जो चल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है ये इस चीज के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।